आदाब, मैं अब्दुल्ला अपने चैनल वॉइसेस ऑफ चेंज पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, कुछ बोलने से पहले आपको सुनना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। सुनिए। सवाल आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि पॉजिटिव का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला बनकर के देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। हमारे देश की पहचान उसकी विविधता और उसकी एकता में ही निहित है। यह वही देश है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि भले ही मजहब, जाति, भाषा या रीति रिवाज अलग अलग हो, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन जब समाज में कुछ लोग नफरत और भेदभाव की भाषा बोलते हैं तो हमें समझना होगा कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्या वो सुनने लायक है? कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल करके एक समुदाय को टारगेट किया गया है। इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया। जब कोई नेता जो एक पूरे प्रदेश या देश का प्रतिनिधि होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। हमें यह सोचना होगा कि क्या एक मुख्यमंत्री जो हर धर्म और जाति के लोगों के लिए काम करता है, उसके मुंह से इस तरह की बातें शोभा देती हैं? बिल्कुल भी नहीं देती है, क्योंकि ये पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनकी इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल, एक कठमुल्ला कहकर किसी को रिप्रेजेंट करना, एक समुदाय को टारगेट करना, ये कहीं से भी नहीं होता। इसी पे अखिलेश यादव ने क्या करारा जवाब दिया है, सुनिए इस वीडियो के जरिए। कल मुख्यमंत्री जब भाषा क्या बोल रहे थे सदन में, सबसे ज्यादा सदन में खुद स्पीकर दिखाई दे रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि स्पीकर को रोकना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि स्पीकर सबको बराबर की निगाह से देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हैं। लेकिन स्पीकर सोचिए सबसे ज्यादा खुश थे। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो आप विधानसभा में देख लो, इलेक्शन कमीशन में देख लो, आपको याद होगा। यह सिर्फ एक समुदाय का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सोच और भाईचारे का सवाल है। आज अगर हम चुप रहे तो कल यही नफरत हमारे घरों तक पहुंच सकती है। हमें इतिहास से सीखना होगा कि जब जब समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की गई, तब तो सिर्फ विनाश हुआ है। हमारा संविधान हमें समानता और न्याय का अधिकार देता है। यह हमें यह नहीं सिखाता है कि किसी को उसके धर्म, जाति या पहनावे से आंका जाए, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हर नागरिक बराबर है और सबको एक समान इज्जत और अवसर मिलना चाहिए। आप याद करिए कि आजम खान ने भरे संसद में क्या कहा था, सुनिए। मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाए? यहाँ ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे। अगर मैं कहूँ तो आप रोक नहीं सकते और मैं न कहूँ तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें एकजुट होकर नफरत की राजनीति को नकारना होगा। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि वे प्रेम और भाईचारे की भाषा बोले, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज में रह सके। सोशल मीडिया और मंचों पर भी हमें ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए जो किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाए।
देश किसी एक धर्म, जाति या समुदाय का नहीं है, बल्कि यह हम सबका है। हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती है। इसलिए आओ मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहां नफरत की कोई जगह ना हो, जहां हर इंसान को इज्जत मिले, जहां हर मजहब का सम्मान हो और जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे। यही हमारे देश की असली पहचान है, यही हमारा असली कर्तव्य है। आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज कि एक प्रोफेसर होकर कितनी अच्छी उर्दू के बारे में कितने अच्छा शब्द कहा है, आप एक बाइट के जरिए समझिए जो विजेंद्र चौहान ने कहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये कमेंट किया है कि ये उर्दू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये देश को कठमुल्लापन की तरह ले जाना चाहते हैं। क्या लगता है, आप भी उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, मैं तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से पढ़ा हूँ, वही मैं पढ़ा रहा हूँ। हम उर्दू पढ़ते हैं, हम अरेबिक पढ़ते हैं, हम पर्शियन पढ़ते हैं, पढ़ने को हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। जामिया लगातार, अगर आप बाकायदा स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देखें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो एकेडमिक लीडरशिप है वह देने वाला इंस्टीट्यूशन रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी मठ के महंत को इस किस्म की बात बोलने, सोचने या कहने का हक दिया जाना चाहिए, खासतौर से जब वह संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो आपने सुना होगा कि मतलब उर्दू के बारे में लोगों का क्या राय है। और इसी तरह जाने माने जो एक आईएएस कोचिंग के सेंटर चलाते हैं, दिव्य विकास कीर्ति, जो एक दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर चलाते हैं, सुनिए उन्होंने उर्दू के बारे में क्या कहा है। यह तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है, मेरठ के इलाके में पैदा हुई है। हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में पली है। उसका व्याकरण पूरा का पूरा खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण है। पाकिस्तान ने उर्दू को आयात किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर उर्दू पैदा नहीं हुई, उर्दू मेरठ के आसपास पैदा हुई। पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया उस भाषा को। अपनी भाषा को हम इस तौर से बोलते हैं कि खत्म कर देंगे। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। भाषाएं तब खत्म होती है जब भाषाओं का आत्मसम्मान मर जाता है। तो जिस भाषा में आत्मसम्मान होता है उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। कुछ दिन पहले जावेद अख्तर साहब कहीं मंच पर बोल रहे थे, किसने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो एक बड़ा अच्छा शेर बोला, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, उन्होंने कहीं बोला था वो शेर, और ये शेर उर्दू पे नहीं है, इसको हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। कोई आपको हिंदी पे डराए तो हिंदी पे अप्लाई कर लीजिए। शेर ये बोला, उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। किसी ने कहा कि उर्दू खत्म कर देंगे। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। अजीब हो गई बातें हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अलग अलग लोगों की राय उर्दू को लेकर क्या है। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये पूरी अपने आप में एक संस्कृति है, एक सभ्य समाज के लिए बेहतर है। अगर एक कोई उर्दू बोलता हो और आप उसे कठमुल्ला कह के एक मुसलमान यानी कि कम्युनिटी को टारगेट करते हो, तो उस हिसाब से आप पंजाबी सीखने वाले को क्या कहोगे, बंगाली सीखने वाले को क्या कहोगे, मलयालम सीखने वाले को क्या कहोगे, कन्नड़ सीखने वाले को क्या कहोगे? नहीं ना, सबकी अपनी एक भाषा है और इस भाषा से ही एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जो सीएम योगी आदित्य ने कहा है, और आप ये देखो कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी, क्या मंशा थी इसके पीछे। मंशा कुछ नहीं थी, सिर्फ यही था कि हिंदू मुस्लिम करके मेन मुद्दे से डाइवर्ट करना है। अभी जो हालिया तौर पर जो इतना बड़ा दुर्घटना हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, बस इन्हीं चीजों को छुपाने की कोशिश करने की साजिश है और कुछ नहीं। तो बस आप लोग इन चीजों में बटो मत और ना इन चीजों के सपोर्ट में रहो। जितना हो सके इसका खुले तौर पे निंदा करो, क्योंकि उर्दू सिर्फ अपने आप में एक भाषा नहीं है, पूरी संस्कृति है और ये एक लोकतंत्र का मंदिर है। और यहाँ लोगों को अपनी जुबान की तहजीब, मिठास
और वो कह सकते हो ना कि अपने आप में पूरा एक समुदाय को लेके चलने वाली चीज़ है। अगर इन्हें कठमुल्ला ही कहना है तो आप मुंशी प्रेमचंद को क्या कहोगे, जो उर्दू में लिखते थे और अपना नाम तक उर्दू में लिखते थे, आप इन्हें क्या कहोगे, कठमुल्ला कहोगे? नहीं ना। ये हमारे देश की एकता है, भाईचारा है, प्यार है और एक शब्द का मिठास है। तो हमारे देश में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, खासकर कठमुल्ला जैसे शब्दों का जो भले संसद में कहा गया है। यह असंसदीय है, अशोभनीय है और इसका जितना हो सके निंदा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।